क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन, एक ही चार्ट देखकर एक ट्रेडर लाखों रुपए कमा लेता है और दूसरा ट्रेडर अपना कैपिटल गवा देता है, जबकि दोनों के पास वही मार्केट, वही कैंडल्स और वही अपॉर्चुनिटीज होती है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एक ट्रेडर ट्रेंड के साथ चलता है और दूसरा ट्रेंड के खिलाफ लड़ता है। सच तो यह है कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान ने नहीं कमाया जिसने सबसे ज्यादा इंडिकेटर्स लगाए, बल्कि उस इंसान ने कमाया जिसने सिर्फ एक चीज समझ ली, ट्रेंड को समझो, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड से कमाओ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रेंड को सही तरीके से पहचाना कैसे जाए, कब उसके साथ चलना चाहिए और कब उससे दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेंड साफ दिखाई देने के बाद भी गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं। आज मैं आपको वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। जब मैंने ट्रेंड से लड़ना छोड़ा और उसके साथ चलना शुरू किया, तभी मुझे समझ आया कि मार्केट किसी की ओपिनियन से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी से चलती है। अगर आपने आज ये प्रिंसिपल समझ लिया, तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो से आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया है, तो जरा सोचिए, जब पूरी ट्रेडिंग एक सही फ्रेमवर्क के साथ सीखेंगे, तब आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। अगर आप सच में इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपना पूरा कोर्स सिर्फ 999 रुपए में रखा है। आज मार्केट में ऐसे कोर्सेज कई हजार रुपए में बेचे जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही नॉलेज पहुंचाना है। इसके साथ आपको 299 रुपए की मेरी प्रीमियम ट्रेडिंग ई बुक भी मिलेगी, जिसमें ऐसी प्रैक्टिकल जानकारियां हैं जिन्हें आप बार बार पढ़कर अपनी अंडरस्टैंडिंग और भी मजबूत कर सकते हैं। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज कोर्स नहीं होती, बल्कि बिना सीखे बार बार होने वाला लॉस होता है। एक गलत डिसीजन आपके हजारों रुपए ले सकता है, लेकिन सही नॉलेज आपको वर्षों तक कमाने की क्षमता दे सकती है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, सही एंट्री, सही एग्जिट और प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन, बायो और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए। हो सकता है आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में नहीं, बल्कि खुद की लर्निंग में हो। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री लेना नहीं है, बल्कि गलत डायरेक्शन चुनना है, तो शायद शुरुआत में आपको ये बात सामान्य लगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगले कुछ मिनटों तक इस बात को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि जितने भी नए ट्रेडर्स लगातार लॉस करते हैं, उनमें से ज्यादातर की समस्या स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि उनकी सोच होती है। वे मार्केट को समझने की कोशिश कम करते हैं और उसे हराने की कोशिश ज्यादा करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे भी यही लगता था कि अगर मैं ज्यादा एनालिसिस करूंगा, ज्यादा इंडिकेटर्स लगाऊंगा और हर छोटी बड़ी न्यूज पर नजर रखूंगा, तो मैं लगातार प्रॉफिट कमाने लगूंगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जितना ज्यादा मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, उतना ही मार्केट मुझे ये एहसास कराती थी कि यहां किसी की इच्छा नहीं चलती। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को बैठकर ध्यान से देखा। मुझे एक अजीब बात दिखाई दी। जिन ट्रेड्स में मैंने ट्रेंड के साथ एंट्री ली थी, उनमें भले ही हर बार प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर ट्रेड्स आसानी से मेरी डायरेक्शन में चले। वही जिन ट्रेड्स में मैंने सिर्फ अपनी सोच के भरोसे ट्रेंड के खिलाफ पोजीशन बनाई, उनमें मार्केट ने मुझे बार बार गलत साबित किया। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट किसी एक इंसान की वजह से नहीं चलती। ये लाखों बायर्स और सेलर्स के डिसीजंस का परिणाम होती है। जब ज्यादातर लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं, तब प्राइस ऊपर बढ़ती है। जब ज्यादातर लोग बेचने लगते हैं, तब प्राइस नीचे आने लगती है। यही ट्रेंड है। ट्रेंड कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ उस दिशा का नाम है जहां मार्केट की कलेक्टिव साइकोलॉजी बह रही होती है। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। हमारा दिमाग हमेशा अलग बनने की कोशिश करता है।
जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही होती है तब दिमाग कहता है अब तो बहुत ऊपर आ गई है, अब गिरना चाहिए। और जब मार्केट लगातार नीचे गिर रही होती है तब वही दिमाग कहता है अब तो बहुत सस्ती हो गई है, अब ऊपर जाएगी। ध्यान दीजिए, ये सोच सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ लॉजिकल होना काफी नहीं होता। आपको रियलिटी के साथ भी होना पड़ता है। मार्केट आपकी लॉजिक से नहीं, अपने फ्लो से चलती है। अगर नदी का बहाव एक दिशा में है और आप उसके विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो आपकी ताकत जल्दी खत्म होगी। लेकिन अगर आप उसी बहाव को समझकर आगे बढ़ेंगे तो कम मेहनत में ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। ट्रेंड भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहीं से एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच का अंतर शुरू होता है। इमोशनल ट्रेडर हर बार हीरो बनना चाहता है। उसे लगता है कि वही टॉप पकड़ लेगा, वही बॉटम पकड़ लेगा और सबसे बड़ा प्रॉफिट वही कमाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ चलता है। उसे पता होता है कि मुझे मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसके साथ चलना है। मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद से कहना शुरू किया कि मुझे सही साबित नहीं होना है, मुझे सिर्फ कंसिस्टेंट बनना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं ये साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा कि वो गलत है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो मैं सिर्फ इसलिए बाय नहीं करूंगा क्योंकि मुझे प्राइस सस्ती लग रही है। मैं पहले ये देखूंगा कि ट्रेंड क्या कह रहा है। यही एक बदलाव मेरी पूरी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट बन गया। मैंने महसूस किया कि जितना समय मैं मार्केट से लड़ने में खर्च कर रहा था, अगर उतना समय मैं उसे समझने में लगाता तो शायद मुझे इतने लॉस ही नहीं होते। उस दिन के बाद मैंने अपने हर ट्रेड से पहले सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं ट्रेंड के साथ हूं या सिर्फ अपनी ओपिनियन के साथ? और यहीं से मेरी ट्रेडिंग में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रेंड के साथ चलना इतना आसान और इतना फायदेमंद है तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार ट्रेंड के खिलाफ ही ट्रेड क्यों लेते हैं? आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो उन्हें बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर कर देता है? यही बात हम आगे विस्तार से समझेंगे। जब मुझे ये समझ में आने लगा कि ट्रेंड के खिलाफ लड़ना लगातार लॉस का कारण बन रहा है, तब मैंने अपने अंदर एक और बदलाव करना शुरू किया। पहले मैं हर चार्ट को देखकर यही सोचता था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया कि अभी इस समय मार्केट क्या कर रही है। इन दोनों सवालों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला सवाल भविष्य जानना चाहता है, जबकि दूसरा सवाल वर्तमान को समझना चाहता है। यहीं से मेरी सोच बदलने लगी। मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती भविष्य को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि प्रेडिक्शन पर भरोसा करके पैसा लगाना है। मार्केट किसी के अनुमान के हिसाब से नहीं चलती, वो सिर्फ बायर्स और सेलर्स की ताकत के हिसाब से चलती है। अगर बायर्स लगातार मजबूत है तो सिर्फ इसलिए सेल करना कि अब तो बहुत ऊपर आ गई है, एक इमोशन है, एनालिसिस नहीं। उसी तरह अगर सेलर्स लगातार मजबूत है तो सिर्फ इसलिए बाय करना कि अब तो सस्ती हो गई है, ये भी एक इमोशन है। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को दोबारा देखना शुरू किया। एक बात बार बार सामने आ रही थी, जब भी मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया तब मुझे ट्रेड को लेकर ज्यादा तनाव महसूस नहीं हुआ। प्राइस कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे जाती थी, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन मेरे पक्ष में रहती थी। वहीं जब मैंने ट्रेंड के खिलाफ पोजीशन ली तब हर छोटी कैंडल मुझे डरा देती थी। हर मूव पर मैं अपना डिसीजन बदलने लगता था। कभी स्टॉप लॉस हटाता था, कभी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता था, तो कभी लॉस वाले ट्रेड को उम्मीद के भरोसे पकड़े रहता था। तब मुझे समझ आया कि ट्रेंड सिर्फ प्रॉफिट कमाने में मदद नहीं करता, बल्कि वो आपके माइंडसेट को भी स्टेबल बनाता है। जब आप मार्केट की दिशा के साथ होते हैं तो आपके अंदर अनावश्यक फियर कम होता है। आप हर 5 मिनट में अपना डिसीजन नहीं बदलते। आपका फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है। यही मैंने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया। मैंने तय किया कि मैं पहले डायरेक्शन देखूंगा, उसके बाद ही एंट्री के बारे में सोचूंगा, क्योंकि एक शानदार एंट्री भी बेकार हो सकती है
अगर वो गलत डायरेक्शन में ली गई हो। दूसरी तरफ एक सामान्य एंट्री भी अच्छा रिजल्ट दे सकती है अगर वो सही ट्रेंड के साथ हो। धीरे धीरे मैंने ये भी महसूस किया कि मार्केट हमेशा तेजी से नहीं चलती। कई बार वो साइडवेज रहती है, कई बार धीरे धीरे ट्रेंड बनाती है और कई बार अचानक मोमेंटम पकड़ लेती है। पहले मैं हर मूवमेंट में ट्रेड ढूंढता था, अब मैं सिर्फ उन परिस्थितियों का इंतजार करने लगा जहां ट्रेंड साफ दिखाई दे। इससे मेरे ट्रेड्स कम हुए, लेकिन उनकी क्वालिटी पहले से कहीं बेहतर हो गई। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब हर दिन ज्यादा ट्रेड लेना नहीं होता। इसका मतलब सही समय पर सही डिसीजन लेना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लगातार एक्टिव रहना ही सफलता है, लेकिन मैंने सीखा कि कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट धैर्य रखने वालों को मिलता है। मार्केट कहीं भाग नहीं रही, अपॉर्चुनिटीज रोज बनती है, लेकिन कैपिटल सीमित होता है, इसलिए हर अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, जब आपका माइंड पहले से तय कर लेता है कि मार्केट को किस दिशा में जाना चाहिए, तब आप वही चीजें देखने लगते हैं जो आपकी सोच को सही साबित करें। लेकिन जब आप खुले माइंड से चार्ट देखते हैं, तब आप रियलिटी को स्वीकार करते हैं। यही फर्क एक इमोशनल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। मैंने अपनी ईगो को धीरे धीरे साइड में रखना शुरू किया। अब मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि मैं सही साबित हो जाऊं। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना था कि मैं मार्केट की दिशा के साथ रहूं, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट को हराने वाला कोई ट्रेडर नहीं होता, लेकिन मार्केट को समझने वाला ट्रेडर लंबे समय तक टिक सकता है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर ट्रेंड को पहचान लेना और उसके साथ चलना इतना महत्वपूर्ण है, तो आखिर ट्रेंड की असली ताकत आती कहां से है? ऐसा क्या होता है कि लाखों लोग एक ही दिशा में डिसीजन लेने लगते हैं और मार्केट एक मजबूत ट्रेंड बना देती है? आगे में हम इसी साइकोलॉजी को गहराई से समझेंगे। ट्रेंड की असली ताकत किसी इंडिकेटर, किसी न्यूज या किसी एक बड़े ट्रेडर से नहीं आती। उसकी ताकत आती है लाखों लोगों की एक जैसी सोच से। यही वो बात है जिसे समझने के बाद मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। पहले मैं सिर्फ कैंडल्स देखता था, लेकिन बाद में मैंने कैंडल्स के पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझना शुरू किया। जरा सोचिए, जब किसी स्टॉक या इंडेक्स में लगातार बाइंग हो रही होती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या सभी लोगों ने एक ही किताब पढ़ी होती है? क्या सभी एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज सभी में कॉमन होती है, और वह है उनकी रिएक्शन। जब प्राइस ऊपर बढ़ती है और लोग प्रॉफिट बनते हुए देखते हैं, तो नए बायर्स भी मार्केट में आने लगते हैं। उनकी बाइंग प्राइस को और ऊपर ले जाती है। फिर और लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे भी खरीदना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यही प्रक्रिया एक मजबूत ट्रेंड में बदल जाती है। ठीक इसी तरह डाउन ट्रेंड भी बनता है। जब लगातार सेलिंग होती है, तब कई लोग डर जाते हैं। कुछ लोग अपना प्रॉफिट बचाने के लिए बेचते हैं, कुछ लोग लॉस से बचने के लिए बेचते हैं, और कुछ लोग दूसरों को बेचते देखकर बेचने लगते हैं। यानी मार्केट सिर्फ प्राइस का खेल नहीं है, बल्कि इंसानी इमोशन का रिफ्लेक्शन है। फियर और ग्रीड मिलकर ट्रेंड बनाते हैं। यहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग सही है या गलत। वो सिर्फ ये देखता है कि इस समय मेजॉरिटी किस दिशा में जा रही है, क्योंकि उसे पता होता है कि अकेले उसकी राय मार्केट को नहीं बदल सकती। अगर पूरी भीड़ एक दिशा में चल रही है, तो पहले उस दिशा को समझना ज्यादा जरूरी है, उससे लड़ना नहीं। मैंने भी एक समय यही गलती की थी। जब प्राइस लगातार ऊपर जा रही होती थी, तो मैं सोचता था कि अब ये मूवमेंट खत्म होने वाली है। मैं जल्दी से सेल कर देता था। कुछ मिनटों के लिए प्राइस थोड़ी नीचे आती, तो मुझे लगता कि मैं सही हूं। लेकिन फिर ट्रेंड दोबारा शुरू हो जाता और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। शुरुआत में मुझे लगता था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन बाद में समझ आया कि समस्या किस्मत नहीं, मेरी जल्दबाजी थी। मैं ट्रेंड खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि उसे खत्म होने की कल्पना कर रहा था। ट्रेडिंग में कल्पना बहुत महंगी पड़ती है। मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं होता।
उसे सिर्फ ऑर्डर फ्लो से मतलब होता है। जहां बायर्स ज्यादा होंगे वहां प्राइस ऊपर जाएगी, जहां सेलर्स ज्यादा होंगे वहां प्राइस नीचे आएगी। उस दिन के बाद मैंने अपने लिए एक नया रूल बनाया। मैं तब तक ट्रेंड के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लूंगा जब तक मार्केट खुद अपने बिहेवियर से ये न दिखा दे कि ताकत बदल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर ट्रेंड की शुरुआत पकड़ लूंगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि मैं बिना वजह उसके सामने खड़ा नहीं होऊंगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी इमोशनल मिस्टेक्स कम होने लगी। पहले मैं हर कैंडल पर एक्साइटेड हो जाता था, हर छोटी गिरावट को रिवर्सल समझ लेता था और हर छोटी तेजी को ब्रेकआउट मान लेता था। लेकिन अब मैं पूरे स्ट्रक्चर को देखने लगा। मैं एक कैंडल नहीं बल्कि मार्केट की पूरी कहानी पढ़ने लगा। यही बदलाव मेरी कंसिस्टेंसी की शुरुआत बना। याद रखिए, मार्केट में पैसा सबसे तेज सोचने वाले को नहीं मिलता, बल्कि सबसे धैर्यवान और सबसे ऑब्जेक्टिव ट्रेडर को मिलता है। जब आपका माइंड इमोशन से नहीं बल्कि एविडेंस से डिसीजन लेने लगता है, तभी आपकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल बनती है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर ट्रेंड हमेशा फॉलो करना चाहिए तो क्या हर ट्रेंड हमेशा चलता रहता है? और सबसे बड़ी बात, एक समझदार ट्रेडर ये कैसे पहचानता है कि अब ट्रेंड सचमुच बदल रहा है या ये सिर्फ एक सामान्य पुलबैक है? यही अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है और आगे में हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। अब यहां एक ऐसी बात आती है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे ये मान लेते हैं कि ट्रेंड हमेशा चलता रहेगा या फिर हर छोटी सी गिरावट को ट्रेंड चेंज समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर पुलबैक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार सिर्फ इसलिए जल्दी एग्जिट कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अब ट्रेंड खत्म हो गया है। बाद में मैंने देखा कि मार्केट थोड़ी देर रुकने के बाद उसी दिशा में फिर से चल पड़ी। तब मुझे समझ आया कि मार्केट भी सांस लेती है। जैसे कोई इंसान लगातार बिना रुके नहीं दौड़ सकता, वैसे ही प्राइस भी बीच बीच में रुकती है, थोड़ा पीछे आती है और फिर आगे बढ़ती है। यही मैंने एक आदत विकसित की। मैंने अपनी राय पर भरोसा करना कम किया और मार्केट के बिहेवियर पर भरोसा करना शुरू किया। जब तक प्राइस और स्ट्रक्चर ये साबित नहीं करते कि ट्रेंड वास्तव में बदल चुका है, तब तक मैं सिर्फ अनुमान के आधार पर अपना डिसीजन नहीं बदलता। क्योंकि ट्रेडिंग में अनुमान नहीं, कंफर्मेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। याद रखिए, सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर रिवर्सल पकड़ ले, बल्कि वो होता है जो बड़े ट्रेंड का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा धैर्य और डिसिप्लिन के साथ पकड़ सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रेंड के साथ चलना ही सफलता की कुंजी है, तो क्या सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर लेने से लगातार प्रॉफिट कमाया जा सकता है, या इसके पीछे एक और ऐसा रूल छिपा है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम अब आगे में समझेंगे। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ट्रेंड को समझना सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखना है। जब आप मार्केट की रियलिटी को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तब आपका माइंडसेट बदलता है, आपका डिसिप्लिन मजबूत होता है और आपके डिसीजंस पहले से कहीं बेहतर होने लगते हैं। हमेशा सीखते रहिए, अपने हर ट्रेड का रिव्यू कीजिए, जल्दबाजी से बचिए और प्रॉफिट से ज्यादा अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। यही आदतें आपको लंबे समय तक आगे लेकर जाएंगी। अगर इस पूरी सीख को आप अपनी रोजमर्रा की ट्रेडिंग में लागू करेंगे, तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और आप भावनाओं से नहीं बल्कि लॉजिक और डिसिप्लिन से डिसीजन लेना सीख जाएंगे। याद रखिए, मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप ट्रेंड को समझ लेते हैं, तभी आप सच में ट्रेंड के साथ चलना और उससे कमाना सीखते हैं।